नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य करे हैं वो सभी वर्गों के लिए करे हैं। मैं भी एक मुस्लिम समाज का युवक हूँ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू कर रखी हैं। फूल प्रसाद की दुकान है तो हम कमल बेच के कमाते तो कमल में ही वोट डालेंगे। जो योजनाएं इन्होंने लागू करी कोई एक आदमी के लिए तो करी नहीं, उन्होंने सब कुछ दिया। उन्होंने गरीबी रेखा को कोपिन बने, सभी के बने। लाडली लक्ष्मी योजना में भी इन्होंने काम करा, सब में सभी वर्ग के लोग उसमें आए। क्या पूरा जो देश है वो एक तरफा होकर मोदी जी को चाहता है, मोदी जी बनेंगे दोबारा। शरीयत में थोड़ा हस्तक्षेप करा था उन्होंने, लेकिन वो काम अच्छा करा उन्होंने। 370 वो जो 3 तलाक का जो लाए थे। हाँ, राम मंदिर बन रहा है, खुशी हो रही है। एक ही बात है, कोई बात। सारा मुस्लिम समाज भी अब से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उज्जैन की नगरी महाकाल में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर और दक्षिण। अभी इस वक्त हम दक्षिण में मौजूद हैं, जहाँ मोहन यादव के खिलाफ चेतन यादव को उतारा है। चेतन यादव कांग्रेस का एक नया चेहरा है, 2 बार पार्षद रह चुके हैं, युवा चेहरा है। लेकिन मोहन यादव जो है वो मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और क्योंकि ये महाकाल की नगरी है, यहाँ आए हैं तो बाबा महाकाल की जय बोलना ही पड़ेगा। और बाबा महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरह की टक्कर है, यहीं के लोगों से जानेंगे। बेटा, यहाँ पे क्या माहौल है, कौन जीतेगा? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। तुम वोट दे सकते हो? अभी तो नहीं दे सकते, पर घर वाले बीजेपी को ही देते हैं। घर वाले बीजेपी को ही देते हैं, ऐसी क्या वजह है, क्यों देना चाहिए बीजेपी को वोट? ना मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हिंदू के साथ है। तो यह है उज्जैन, जहां पर मोदी जी के चेहरे पर लोग वोट करेंगे। भाई, मोदी का चेहरा ही ऐसा है कि अगर मोदी वर्सेस कमलनाथ है तो जंग तो मोदी ही जीतेंगे। क्या कहते हैं आप, किसे देंगे वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। लेकिन आपके क्षेत्र से तो मोहन यादव खड़े हुए हैं। तो मोहन जी यादव कमल के फूल भी है, और तो कमल के फूल पे देना हमारे को वोट। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो भी देश का विकास करा है मोहन जी यादव के, उज्जैन के हमारे भैया है बड़े मोहन यादव, और हमारे को बीजेपी पे कमल देना है। तो आपको लगता है कि उज्जैन का विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? कॉरिडोर बना है। कांग्रेस तो कहती है इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। इन्होंने की थी, पर ये उद्देश्य तो उन्होंने करा ना पूरा, मोदी जी ने हमारे। मोदी जी ने उद्घाटन का, मोदी जी ने करा सब कुछ। तो मतलब मोदी है तो मुमकिन है आप मोदी को ही वोट देंगे? बिल्कुल मोदी जी को देंगे। तो उज्जैन की जनता, अभी तक हमने जितने लोगों से बात किया है, उनका कहना है कि वो मोहन यादव को वोट इसलिए देंगे क्योंकि मोहन यादव को वोट देने का मतलब है मोदी जी को वोट देना। लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद जिनसे हम ये जानेंगे कि भाई कांग्रेस या बीजेपी, और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि किन मुद्दों पर होगा ये चुनाव जिन पर आप वोट देंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सलीम खान। सलीम जी, किसे वोट देंगे आप? कांग्रेस को। और इसकी वजह क्या है? भ्रष्टाचार। आप बताएं, आप बाहर आ जाइए। सलीम जी, भ्रष्टाचार और इसके अलावा आपको क्या लगता है, मोदी जो हैं वो क्या मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं मैम। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका जो वोट होगा वो हिंदू और मुस्लिम वर्सेस वोट नहीं होगा, सिर्फ विकास के ऊपर, विकास के लिए वोट होगा। विकास के लिए वोट देंगे आप। विकास के लिए। और उज्जैन में ऐसी क्या चीजें हैं जो अभी तक सुनी नहीं गई है या जिसकी जरूरत है? मैम, बहुत सी आगे समस्या है महाकाल पे, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। इस बार चेतन जी ने वादा करा है जो सारी समस्याओं का हल करेंगे। इस बार कांग्रेस सरकार आएगी और हम सब कांग्रेस के समर्थन है। तो इनका कहना है कि कई वादे हैं जो चेतन यादव ने किए हैं और इसलिए ये चेतन यादव को ही वोट देंगे। आपका शुभ नाम? जफर भाई। जफर जी, किसे वोट देंगे आप? देखेंगे टाइम पे, जिसको मौका मिलेगा दे देंगे। अरे वोट देने के पहले कोई माइंडसेट तो होगा? नहीं, माइंडसेट बताते थोड़ी किसी को। अच्छा, माइंडसेट नहीं बताते। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मोदी के शासन में डर लगता है मुसलमानों को? काहे का डर? नहीं लगता डर। क्या आपको लगता है कि मोदी जी अन्याय करते हैं मुस्लिमों के साथ? कोई नहीं, काहे के लिए डर? काहे के लिए डर है? हमारा अपना खाना, काहे के लिए डर है? नहीं तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है भारत में? हाँ, हो रहा होता। हो रहा है। आपको लगता है जो 370 हटाई थी वो गलत हटाया गया? बिल्कुल गलत है। 370 गलत हटाया गया। और आपको लगता है 3 तलाक भी गलत हटाया गया? बिल्कुल गलत हटाया। राम मंदिर मुद्दे पे आपका कुछ कहना है? कोई मत है। राम मंदिर से कोई अफसोस नहीं है आपको? जो हुआ अच्छा हुआ? राम मंदिर बन रहा है, खुशी हो रही तो है? एक ही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन वोट किस मुद्दे पे देंगे? वोट तब देखेंगे उस टाइम, मूड जैसा भी होगा। वोट किस मुद्दे पे देंगे? हम आपको एक बात बता दें, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मंदिर या मस्जिद से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, मोदी जी ने जो कानून जो 3 तलाक हटाया है उससे उन्हें फ़र्क पड़ता है और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने ठीक नहीं कहा। बहरहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, किसे चुनेंगे आप? भाई, हम तो मोदी जी को चुनेंगे।
मोदी जी को चुनेंगे, लेकिन यहाँ से तो मोहन यादव मैदान में, आप मोदी जी को कैसे अब चुनेंगे? मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं यूपी से हूँ, एमपी से नहीं हूँ, लेकिन अब पूरा इस टाइम पूरा जो देश है वो एक तरफा होकर मोदी जी को चाहता है, मोदी जी बनेंगे दोबारा। अगर हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करें तो आप यहाँ पे कब से हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अब यहाँ के चुनाव में वैसे देखा जाए तो अभी तक तो भाजपा की चल रही है, बाकी वोट देखने में हुआ वैसे एक तरफा भाजपा की लहर है तो भाजपा ही बनेगी। एक तरफ वैसे हम आपको बता दें, एक तरफा भाजपा की लहर नहीं है, इस बार 50-50 का मुकाबला है। और पहले तो हर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पीछे आ रही थी, लेकिन अपने धुरंधरों को मैदान में उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया है और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी इस पर हम इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जनता तय करती है। चुनाव जो होंगे 17 नवंबर को होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने आएंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामभूषण पांडे। रामभूषण जी, किसे वोट देंगे आप, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। और वजह? और इसकी वजह? की वजह मोदी अच्छा सरकार है, इसलिए वोट देंगे, जिताएंगे। वही काबिल के, तो कोई काबिल के दिख नहीं रहा। तो मतलब मोदी जी का चेहरा जो है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, आपका वोट मोदी के लिए ही है? हाँ जी जी जी, मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे, एक बड़ी बात कह रहे हैं ये कि कमाते तो कमल भी वोट डालेंगे। कमल से कमाते हैं मतलब? फूल प्रसाद की दुकान है तो हम कमल बेच के कमाते तो कमल में ही वोट डालेंगे। एक बड़ी बात एक बच्चा कह रहा है, हम आपको बता दें, ये बच्चा अभी वोटर नहीं है, ये वोट नहीं देगा। और इस बार जो है नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको ये याद दिलाया जाए कि 18 साल पहले मध्य प्रदेश की हालत क्या थी और मध्य प्रदेश किस तरह से जो था वो बीमारू राज्य था, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कैसे धीरे धीरे वो विकासशील प्रदेश बन गया है। और ये भी वादा किया है मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कि भाई अगर हम इस बार फिर से सत्ता में लौटे तो हम पूरी तरह से इसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। लेकिन ये तो वादे हैं, इन वादों का क्या वादे पूरे होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये भाई साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जब मैं दूसरों से बात कर रही थी। बताइए, किसे वोट देंगे? पंजे को। पंजे को वोट देंगे, और इसकी वजह क्या है? यहाँ फैक्ट्री थे, इंडस्ट्रीज थी, व्यापार था, सब बंद हो गया 18 साल में। कांग्रेस की सरकार में मिल वगैरह थे, ये सब बंद हो गया। और ये और ये सब क्यों बंद हुआ? बीजेपी वालों से पूछो। आप कह रहे हैं ना कि बंद हुआ, तो आपको पता होगा ना क्यों बंद हुआ? मुख्यमंत्री से पूछो, उन्होंने बंद करा ना। हाँ, उन्होंने बंद करा ना, हमने थोड़ी करा। सब बंद कर दिए, यहाँ सब परेशान है, जितने भी खड़े हैं पूछ लो इधर जरा। ये सब पूछना, ये सब बेरोजगार खड़े हुए हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की। और वजह क्या है बीजेपी को चुनने के लिए? वजह ये है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य करे हैं वो सभी वर्गों के लिए करे हैं। मैं भी एक मुस्लिम समाज का युवक हूँ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू कर रखी हैं और सारा मुस्लिम समाज भी अब से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आप एक मुस्लिम समाज से हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उम्मीद करती हूँ आप आहत नहीं होंगे। जब नरेंद्र मोदी ने 370 हटवाया, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने, माफ कीजिए मोदी ने अकेले नहीं, क्या आपको तकलीफ हुई? नहीं, हमें काहे को तकलीफ होगी? जब 3 तलाक कानून हटा तो क्या मुस्लिमों को ये लगा कि उनकी जो शरीयत है उसे बदला जा रहा है? शरीयत में थोड़ा हस्तक्षेप करा था उन्होंने, लेकिन वो काम अच्छा करा उन्होंने। 370 वो जो 3 तलाक का जो लाए थे, 3 तलाक का, हाँ, यानी महिलाओं के हित में है वो? हाँ है। आपको लगता है कि महिलाओं के हित में? हाँ, आप क्या चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं वो किस मुद्दे पर होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं होना चाहिए? अभी कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करी है, लेकिन अभी मुस्लिम समाज के लोग सारे हमारे उज्जैन शहर के अंदर जब बात कर रही हो तो यहाँ पे सारा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के 60% तो उनके साथ है। आपको लगता है कि 60% मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल है। और इसकी वजह क्या होगी? वजह ये कि जो योजनाएं इन्होंने लागू करी, कोई एक आदमी के लिए तो करी नहीं, उन्होंने सब कुछ दिया उन्होंने। गरीबी रेखा को कोपिन बने, सभी के बने। लाडली लक्ष्मी योजना में भी इन्होंने जाम करा, सब में सभी वर्ग के लोग उसमें आए। लेकिन ये है कि खाली मुस्लिम समाज इस चीज़ से आहत होता है कि खाली बांटना नहीं चाहिए, प्रेम भाव से सब साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर प्रेम भाव है तो सब साथ है, लेकिन अगर बांटेंगे तो साथ नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूं, 3 तलाक कानून हटाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे महिलाओं का भला होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शरीयत में दखल जरूर दी थी नरेंद्र मोदी ने। बहरहाल हमारा मुद्दा शरीयत नहीं है, हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा मुद्दा है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल आप वोट दे सकते हैं? हाँ। किसे देंगे वोट? बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी को। इसकी वजह क्या है? बीजेपी ने जो वर्क करा है इतने सालों में वो किसी ने नहीं करा है। बीजेपी ने यहाँ पर क्या वर्क किया है, क्या विकास किया है? जैसे कि अभी आप महाकाल लोग जो कॉरिडोर वगैरह बनाया है महाकाल मंदिर में, और क्या सिर्फ महाकाल लोक ही एक मुद्दा है वोट देने का, या विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके मुद्दों पर आप वोट दे सकते हैं? जैसे अभी आयुष्मान कार्ड निकाला था, आयुष्मान कार्ड में बहुत सा इलाज भी होता है। 5-1 लाख का जो सरकारी मतलब जो गरीब इलाज नहीं करवा पाता अपना, वो आयुष्मान कार्ड से इलाज भी हो रहा है। और प्लस लाडली लक्ष्मी योजना निकाली, उसमें सभी। पर लाडली लक्ष्मी योजना से आपको क्या लाभ है? उसमें हमारी बहन को आ रहा है, मम्मी को आ रहा है, सबको पैसा आ रहा है उसमें। अच्छा, तो मतलब जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उससे आप खुश हैं? हाँ जी हाँ, खुश हैं। और मोहन यादव से आप खुश हैं? मोहन यादव से थोड़ा कम खुश हैं। तो वोट तो आपको मोहन यादव को देना पड़ेगा। लेकिन मोहन यादव को देना पड़ेगा, लेकिन उधर मुख्यमंत्री भी तो हैं। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोहन यादव से नाराजगी तो है, लेकिन वोट भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में ही देना पड़ेगा। आप वोट दे सकते हैं? जी मैं राजस्थान से। आप अरे हमारे पास एक राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान में आप किसे वोट देंगे? राजस्थान बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। राजस्थान के लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी? वो यही है, वही अबे बीजेपी को मौका देंगे इस बार बीजेपी को। क्या वजह है कि आप क्या अशोक गहलोत सरकार ने काम नहीं किए? अशोक गहलोत सरकार ने काम भी बहुत किए हैं, लेकिन ज़्यादातर की मुफ्त की सेवाएं ज़्यादा चलाई है, क्योंकि मुफ्त के अंदर हर चीज़ मुफ्त में देना भी मैं उचित नहीं मानता हूँ। हाँ। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी? हाँ, शायद मुफ्तखोरी होगी खत्म, जैसा कि उनका एजेंडा है। वैसे वो कोई भी अभी तक उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा में ऐसा नहीं किया कि हम कुछ भी मुफ्त देंगे। अगर राजस्थान में सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? अभी तो वसुंधरा राजे ही आगे चल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया ही चाहिए इन्हें। अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए। बहरहाल हम क्योंकि मध्य प्रदेश में मौजूद हैं तो हम मध्य प्रदेश की जनता से बात कर रहे हैं, और खासकर हम बात कर रहे हैं उज्जैन दक्षिण की जनता से, और जानना चाह रहे हैं मोहन यादव वर्सेस चेतन यादव में कौन से यादव को चुनेंगे, किसे दिलाएंगे जीत और किसे पटक नहीं देंगे। बहरहाल जनता ने अपना मूड बनाया है। कुछ का कहना है कि मोहन यादव को ही चुनेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पीछे है, तो वहीं कुछ का कहना है कि विकास के मुद्दों पर क्योंकि एक युवा चेहरा है तो चेतन यादव को चुनेंगे। लेकिन जनता ने जो सोचा है उसे ईवीएम पर 17 नवंबर को उतारेगी और नतीजे 3 दिसंबर को सामने होंगे। बहरहाल किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक किस विधानसभा की क्या है स्थिति, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।